Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical is based on the concept of universal law of gravitational forces. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट नोमेरिकल है ये, और पेपर में जो इस तरह के नोमेरिकल्स हैं ये आपके डेफिनेटली 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं. दिस नोमेरिकल आई हैव टेकन फ्रॉम क्लास 9th चैप्टर 10th ग्रेविटेशन. फ्रिक्वेंटली इस तरह के जो नोमेरिकल्स है एग्जामिनर आपसे आस्क करता है, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल. And as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. From there you can download the video and see the numerical, learn the numericals, and learn from that how we can solve these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. बड़ा ही important है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ व्हाट इज न्यूमेरिकल? द न्यूमेरिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन. द न्यूमेरिकल इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज 2 न्यूटन. व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स डबल? आई एम अगेन रिपीटिंग. द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज 2 न्यूटन. What will be the gravitational force between objects if the distance between them becomes double? My dear students, इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक हल्का सा ओवरव्यू देना चाहूँगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस का, जिसका टॉपिक मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ और उसका वीडियो मैंने आपको शेयर भी किया था. तो उसी बारे में एक हल्का सा ओवरव्यू लेंगे ताकि हम इस न्यूमेरिकल को अच्छे से सोल्व कर पाएँ और समझ पाएँ. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस बेसिकली हमें क्या कहता है? सपोज दिस इज द फर्स्ट बॉडी हैविंग द मास इज से m1 एंड दिस इज द सेकंड बॉडी हैविंग द मास इज से m2, एंड इफ दीज टू बॉडीज आर सेपरेटेड बाय a distance of say r मीटर, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस कहता है इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे, और वो जो फोर्सेस होंगे फर्स्ट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के, सेकंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस के. तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज m1 m2 बाई आर स्क्वायर. प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा दैट इज g. नाउ व्हाट इज g? दैट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. व्हाट इज g? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. तो ये हमने टॉपिक डिस्कस किया था, इसका वीडियो भी मैंने आपको शेयर किया था. आज का जो ये न्यूमेरिकल है इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, इसी फॉर्मूले के ऊपर ही हमारा आज का टॉपिक बेस्ड है. चलिए स्टार्ट करते हैं, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. वो कह रहा है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड जिसका मास है m1, एंड दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्ट हैविंग द मास इज से m2. जो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो मैं कहता हूं कि F लग रहा है. F, इसका मतलब F आपको गिवन है दैट इज 2 न्यूटन. तो इसका मतलब F कितना है? मैं कहता हूं कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है, सेकेंड ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 है, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से r डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 2 न्यूटन लग रहा है. नाउ व्हाट इज फोर्स? यू नो दैट इज g m1 m2 by r square.
तो फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन, तो यहां रखेंगे तो 2 न्यूटन इज इक्वल टू Gm1m2 बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। वो कह रहा है कि व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स डबल्ड। अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस r की बजाय 2r हो जाए तो बताओ अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा। दोबारा सुने, शुरू में दो ऑब्जेक्ट्स थे, पहला ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 था, सेकेंड ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 था, दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस से सेपरेटेड थे। तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो 2 न्यूटन लग रहा था। वो कह रहा है कि अगर मैं अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दूं तो अब बताओ फोर्स क्या लगेगा। तो मैंने कहा कि लेट F डैश बी दी न्यू फोर्स exist between the two objects of masses say m1 and m2 if they are separated by a distance, separated by a distance से डबल करना है, से 2r मीन्स डबल देन दैट ऑफ द प्रीवियस वन। तो क्या रखेंगे, F डैश इज इक्वल टू Gm1 m2 बाई आर स्क्वेयर। नाउ व्हाट इज r नाउ इन दिस केस, दैट इज 2r, तो 2r का होल स्क्वेयर, इट मीन्स Gm1 m2 बाई 4r स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 2। तो डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, वी गेट, करें डिवाइड तो F डैश अपॉन F। नाउ व्हाट इज F, दैट इज 2 न्यूटन इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज F डैश, दैट इज Gm1 m2 बाय 4r स्क्वेयर, Gm1 m2 बाय 4r square divided by, now what is F, that is Gm1 m2 by r square। तो इसको सॉल्व करेंगे तो Gm1 m2 by, देखिए सॉल्व कर रहे हैं इसे हम, तो F डैश बाय 2 न्यूटन इज इक्वल टू Gm1 m2 by 4r square इंटू r square बाय Gm1 m2। तो ये कट गए, तो आपके पास जो वैल्यू आई वो आई F डैश बाय 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1/4। तो F डैश इज कम्स आउट टू बी 2 न्यूटन बाय 4, इट मीन्स F डैश इज 1/2 न्यूटन, दैट इज 0.5 न्यूटन। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r की बजाय 2r कर दूं तो अब जो इनके बीच में फोर्स एग्जिस्ट करेगा दैट इज 0.5 न्यूटन। मींस अगर हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं, पहले r था, अब r की बजाय 2r कर दें तो जो फोर्स है वो 2 न्यूटन से रिड्यूस होके 0.5 न्यूटन हो जाएगा। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, पेपर में पूछ लिया जाता है तो आपको प्रॉब्लम ना आए। That's why I'm here making the video on this numerical, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra, and from there you can download the video and see the numerical, ताकि आप अगर ये पेपर में पूछा जाए तो इसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। So at last my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
माई चैनल इज PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।